इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है कि नाग पंचमी अभी गुजरी है, नागों को भी दूध पिलाते हैं, पर जरूरत पड़ने पे जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर सकते हैं जिसमें सारे नाग आकर स्वाहा हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो शरणार्थी और घुसपैठिए का नीर क्षीर विवेक हमें भारतीय संस्कृति भली भांति समझाती है। रमेश देवगन, आप चैनल वालों से मैं निवेदन करना चाहता हूं, इस देश की फिक्र करो। ये देश कहां जा रहा है, इसकी फिक्र करो। बिल्कुल आपकी सही बात है, ये देश कहां जा रहा है। जब महबूबा मुफ्ती कहती है कि अगर हमें आराम से नहीं दिया, मैं सुधांशु आपको मौका दे रहा हूं, अगर हमें आराम से नहीं दिया गया कश्मीर, तो हमें पता है हमें लेना कैसे है। बिल्कुल देश ये कहा जा रहा है। इस देश की एक पॉलिटिकल पार्टी अगर बोले कि देखिए, पॉलिटिकल पार्टी के सांसद अगर ये बोले शफीकुर रहमान बर्क, और उसको कोई कंडेम ना करे उस पार्टी का नेता, तो सवाल खड़े होते हैं। इस पार्टी के अंदर आपकी पार्टी के नेता, आपकी पंजाब यूनिट के चीफ एडवाइजर बोले इस बात को कि भारत की कश्मीर जो है वो भारत का भाग ही नहीं है, तो फर्क पड़ता है देश के अंदर। सवाल तो खड़ा होता है, सारे जी देश का जा रहा है। मैं सब विषयों के ऊपर आऊंगा। ये सोचने की कांग्रेस पार्टी को भी आवश्यकता है कि कांग्रेस देश को कहां लेके जाना चाह रही है। गजब बेइज्जती है। मुसलमानों ने आपका क्या बिगाड़ा है? तालिबान के मुसलमानों से, अफगानिस्तान के मुसलमानों से, हिंदुस्तान के मुसलमानों का लेना देना क्या है? हिंदुस्तान का मुसलमान हिंदुस्तान पसंद है, हिंदुस्तान की मिट्टी में पैदा हुआ, हिंदुस्तान की मिट्टी में मरेगा। लेकिन आप हिंदुस्तान के मुसलमानों को बीजेपी बदनाम करना। दूसरी बात, क्या हिंदुस्तान के अंदर जितनी मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो जमीयत उलमाए हिंद है, चाहे वो अजमेर दरगाह शरीफ अजमेर है, चाहे किचोटा शरीफ है, चाहे देवा शरीफ है, चाहे बरेली शरीफ है, क्या किसी ने तालिबान का समर्थन किया? अगर ये लोग करते तब हम मानते कि हिंदुस्तान के मुसलमान को तालिबान से जोड़ा जा सकता। तो रुको जरा, सब्र करो। मुबारक हो इमारत इस्लामी अफगानिस्तान के कायदीन को। आपका दूर बैठा हुआ ये एक हिंदी मुसलमान आपको सलाम करता है, आपकी अज़मत को सलाम करता है, आपकी जुर्रत और हौसले को सलाम करता है। जिसने आपकी मुज़ाहमत नहीं की उसको आपने गले लगा दिया, आपने आम माफ़ी का ऐलान कर दिया। कोई मुआहिदा करके अगर किसी ने इलाका छोड़ना चाहा तो आपने उसको जाने दिया। पूरे मुल्क में ख़वातीन से बदसलूकी का एक वाक़या भी इस दौरान रिपोर्ट नहीं हुआ, जबकि इस तरह के झूठे इल्ज़ामात आप पर बहुत लगते रहे। जब अंग्रेजों के कब्जे में तो सारा हिंदुस्तान आज़ादी के लिए लड़ रहा था। अब वहाँ का भी, अब अमेरिका ने कर रखा, पहले रशिया में था, जगह उनका भी कब्जा, वो भी आज़ाद रहना चाहते, अपने देश को आज़ाद कराना चाहते। ये तो उनका पर्सनल मामला है, इसमें हम क्या दखल देंगे? नहीं, जैसे ये चल रहा है पूरे 2 दिन से कि तो कट्टरपंथी सोच है वो अपने देश को आज़ाद करने के लिए तालिबान के जरिए से, और तालिबान एक ताकत है, और वो उसने अमेरिका को के पाँव नहीं जमने दिए, रशिया के नहीं जमने दिए। जब भी कोई किसी, तो बहरहाल वो देखिए, ऐसा है कि मैं इस विषय का क्रमवार जवाब देता हूं। पहली बात, इन्होंने कहा कि तालिबान से भारत के मुसलमानों को जोड़ने का क्या तुक है। बिल्कुल सही बात है। किसने जोड़ा? शफीकुर रहमान बर्क सांसद हैं, खामखा में उठा के बोल देते हैं। असदुद्दीन ओवैसी सांसद हैं, वो उठ के बोल के खड़े हो गए। सज्जाद नोमानी मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड का सम्मानित सदस्य, तालिबान के लिए आजादी की बात को आजादी की बात से जोड़ रहा है। मुनव्वर राणा तो शायर है भाई, सियासी आदमी नहीं है, वो आप लोगों के बड़े प्रिय हैं, वो पढ़ के बोल दे रहे हैं। तो हमने नहीं जोड़ा, इन सारे लोगों ने खुद ब खुद जोड़ा। और दुख की बात यह है कि अगर कड़ाई से सेक्युलरिज्म के स्वयंभू सूरमा खड़े होकर कहे होते कि आप लोग ये क्या बोल रहे हैं, तो शायद उनकी हिम्मत नहीं पड़ती। ये चारों ने एक दिन में नहीं बोला, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक बोला। ये समस्या। लेकिन फिर भी चलिए साहब, आप मुनव्वर राना, डॉक्टर शफीकुर रहमान बर्क, नोमानी, इनकी आवाज को 25 करोड़ मुसलमानों की आवाज मान रहे हैं। मैं समझता हूं ये गलत है, आपको नहीं मानना चाहिए। दूसरा सवाल, आपने कहा तालिबानी अगर कोई कहे कि हमें हिंदुस्तान में शरण दो तो कैसे दे देंगे? बिल्कुल नहीं देंगे। तालिबानी को, आतंकवादी को हम शरण नहीं देंगे। लेकिन ये बताइएगा, यूनाइटेड अमीरात जो यूएई है, दुबई है, वो कितना सा देश है? या वो तो मैं समझता हूं देश में भी बहुत छोटा सा एक हिस्सा है। लेकिन जब अफगानिस्तान का राष्ट्रपति दुखी होकर के वहां गया तो उन्होंने शरण दी। भारत तो एक विराट देश है। मैं तालिबानियों को शरण के खिलाफ हूं, लेकिन मैं शरणार्थियों को शरण देने के पक्ष में हूं, चाहे वो कोई भी हो। मानवता ये सिखाती है, हमारा धर्म सिखाता है, हमारे शास्त्र सिखाते हैं, हमारा ग्रंथ सिखाता है, उपनिषद सिखाते हैं, वेद सिखाते हैं, गीता सिखाती है, रामायण सिखाती है कि अगर कोई आपसे शरण मांगे, शरण मांगने वाले को शरण देना चाहिए। उसकी जाति, उसका धर्म, उसकी भाषा, उसका क्षेत्र नहीं सोचना चाहिए। वो मानव है। मनुष्य को अगर शरण देकर उसका जीवन बचता है तो उसको बचाया जाना चाहिए। लेकिन आपने ये क्या किया? आप तो भेदभाव कर रहे हैं, आप भारत को छोटा कर रहे हैं। मैं कहना चाहता हूं, आप कर लो जितना हिंदू मुसलमान करना चाहते हो, कर लो, एक बार करके निपटो। तालिबान जितना अफगानिस्तान में नहीं चला, जितना हिंदुस्तान में चला, चलाओ, जीत लो 2022 का चुनाव, नो इशू, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मैं कहना चाहता हूं, खुदा के वास्ते, परमात्मा के वास्ते, परमात्मा भगवान के वास्ते, अब ये हिंदू मुसलमान करना बंद करो। सुधांशु त्रिवेदी, हिंदू मुसलमान की बात बंद करिए। और महाभारत, रामायण, गीता सब में लिखा है कि सब उपनिषद सब में लिखा है। आचार्य जी ने एक एक करके सबकी बात कही है। जवाब।
बिल्कुल मैं उसका जवाब देता हूं। पहली बात, आचार्य जी ने कहा कि उनको मुस्लिमों का प्रतिनिधि माना जाए या नहीं, तो मैं जवाब देना चाहता हूं। असदुद्दीन ओवैसी क्या है? मजलिसे इत्तिहादुल मुसलमीन के चीफ है, यानी वह पार्टी जिसका नाम है मुसलमानों की इत्तिहाद, अर्थात एकता, फारसी का शब्द एकता के प्रतीक। और सज्जाद नोमानी तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। अब पूरी विनम्रता से कहता हूं, उनसे ज्यादा अथॉरिटी मुस्लिम्स के बारे में बोलने की ना आचार्य जी के पास है ना अतीकुर रहमान के पास, क्योंकि मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदस्य हैं। और अगर उनमें से कोई था, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के 4 सदस्य कहते बिल्कुल गलत कहा इन्होंने, हम नहीं मानने को तैयार। शफीकुर रहमान बर्क की पार्टी में अखिलेश यादव कहते इन्होंने गलत बोला, कोई तो बोला नहीं, सब तो अपने मुंह में दही जमा के बैठ गए। और जो बोल रहे कहते हैं कि साहब इसको माना ना जाए, तो भाई ये ना माना जाए इसका क्या अर्थ है? दूसरी बात देखिए शरणार्थी पे तो हमारी कथा है, बौद्ध जातक कथाओं और पुराणों में कथा है राजा शिवी की, जिन्होंने शरण में आए हुए कबूतर की रक्षा के लिए अपना मांस देने का वादा किया और उसके बाद खुद बैठ गए तराजू के ऊपर जब बाज ने कहा मुझे खा लो, भगवान उनकी परीक्षा ले रहे थे। परंतु आचार्य जी, हमारे यहां संस्कृति में भी बताया गया कि कौन शरणार्थी कौन घुसपैठिया। राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय, जिनके लिए कहा गया था, श्राप था कि कोई सांप आकर काट जाएगा, उन्होंने पूरी सुरक्षा कर ली थी, फिर भी एक घुसपैठिया तक्षक आ गया था और उसने उनको डस लिया था। इसलिए हमारी संस्कृति तो इतनी उदार है कि नाग पंचमी अभी गुजरी है, नागों को भी दूध पिलाते हैं, पर जरूरत पड़ने पर जन्मेजय की तरह नाग यज्ञ भी कर सकते हैं, जिसमें सारे नाग आकर स्वाहा हो जाते हैं। तो दूध भी पिलाते हैं परंपरा हमारी मित्र, किंतु नाग यज्ञ का विधान नहीं भूले हैं। तो शरणार्थी और घुसपैठिए का नीर क्षीर विवेक हमें भारतीय संस्कृति भली